नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कांग्रेस के महाधिवेशन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विफलता पर करारा प्रहार किया। मोदी सरकार की हर असफलता को लेकर राहुल गांधी ने न केवल विस्तार से चर्चा की, बल्कि मोदी सरकार को कायर बताने से भी परहेज नहीं किया। गौतम अडानी का मामला अब बफॉर्स जैसा बड़ा मामला बनने जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कल जिस ढंग से स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र हित और राष्ट्रभक्ति पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कायरतापूर्ण बयान या चीन के प्रति कायर रुख का जो जिक्र किया, वह आंखें खोलने वाला है। क्योंकि हाल के दिनों में ही जयशंकर प्रसाद ने कहा था, जब चीन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और ऐसे में प्रतिक्रियावादी रुख के बजाय कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए। बस इसी लाइन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए अंग्रेजों के जमाने की लड़ाई तक ले गई। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने जो योगदान दिया है, वह किसी से छिपा नहीं है। और संघ या हिंदू महासभा के रुख को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि किस तरीके से वे लोग अंग्रेजों की वफादारी निभा रहे थे। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया जयशंकर प्रसाद पर कि क्या तब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी नहीं थी, और उस अर्थव्यवस्था को देखते हुए क्या आजादी की लड़ाई को सब दिया जाना था या नहीं लड़ना था। यह सवाल उठाकर उन्होंने सावरकर पर भी हमले किए कि किस तरीके से सावरकर ने माफी मांगी। देशभक्ति और राष्ट्रहित का इन दिनों बढ़ चलकर लोगों के दिलो दिमाग पर बैठाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई को लेकर अपना पक्ष रखा और चीन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के घुटने टेकने का विस्तार से जो वर्णन किया, उसमें जयशंकर प्रसाद के उस बयान को बेहद ही कायरतापूर्ण बताया। दरअसल जयशंकर प्रसाद ने चीन के मामले को लेकर जिस तरह की बात कही है, वह हैरानी की बात है। यह अलग बात है कि यह बात यदि कांग्रेस के किसी नेता ने कह दी होती तो अभी तक देश भर के हर जिले ब्लॉक मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी या बांगर बिल्ले प्रदर्शन करते नजर आते। लेकिन कांग्रेस क्यों ऐसा नहीं कर रही है, यह एक अलग बात हो सकती है। जबकि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि जयशंकर प्रसाद आखिर इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं, जबकि चीन लगातार भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उल्टे मोदी सरकार के इस दौर में व्यापार ज्यादा बढ़ गया और सबसे ज्यादा व्यापार घाटा यदि इस देश के सामने दिक्कत खड़ी कर रहा है तो उसकी वजह चीन से होने वाले व्यापार से है। लेकिन इस मामले को लेकर जयशंकर प्रसाद जिस तरह की बात कर रहे हैं, वह हैरान और इस देश के लिए मुसीबत भरा है। दूसरी बात राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर कही। गौतम अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि संसद में उन्होंने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौतम अडानी से संबंध क्या है। वो बोल देते कि कोई संबंध नहीं है, लेकिन इतनी सी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए और शायद यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है
और इसी तरह की बात प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही। ईडी, सीबीआई और आईटी सेल के उपयोग दुरुपयोग को लेकर भी सम्मेलन में बेहद चर्चा हुई, लेकिन गौतम अडानी के मामले को बड़ा रूप देने की कांग्रेस ने जो तैयारी की है वह भाजपा के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। गौतम अडानी के मामले को लेकर पूरे देश में 6 मार्च से कांग्रेस आंदोलन करने वाली है। वहीं जयशंकर प्रसाद की बातों को लेकर भी कांग्रेस सवाल जवाब करेगी कि आखिर बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से चीन के सामने चुप्पी कैसी ओढ़ी जा सकती है। ऐसे तमाम मामले को लेकर कांग्रेस के महाधिवेशन में जो मंथन हुआ है और जो कुछ निकला है वह आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा, सड़कों पर दिखाई देने लगेगा। यह नए तेवर वाली कांग्रेस है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनके तेवर और सूझबूझ से सभी वाकिफ है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी या कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाएगी? उनके सामने कई तरह की दिक्कत है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, गौतम अडानी या चीन के मामले को लेकर आम लोगों को कितना समझा पाती है। धन्यवाद।